Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 61 and in today's class we are going to talk about word model verb. Okay students, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके तो स्टूडेंट्स बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को टाइम ज़ाय के बिना। ओके आज की क्लास में मैं आप लोगों को वुड के बारे में 5 यूजेस सिखाऊंगा जो कि बहुत इस्तेमाल होते हैं। ओके सो वुड वुड इस्तेमाल होता है फॉर पोलाइट ऑफर, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट्स। ओके ये वुड का पहला यूजेस है। स्ट्रक्चर है इसका वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस देन क्वेश्चन मार्क। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस देन क्वेश्चन मार्क। ओके तो हमारे पास पहला जुमला है, क्या आप बराए मेहरबानी करके मेरा मदद करेंगे? क्या आप बराए मेहरबानी करके मेरा मदद करेंगे? क्लास में क्वेश्चन मार्क। ओके सो स्ट्रक्चर में क्या है देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में है वुड, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे वुड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप यानी कि you. Okay would you, then first form of the verb है यहाँ मदद करना, तो मदद करना की इंग्लिश लिखेंगे help, then object me. ओके ऑब्जेक्ट के बाद then please, तो प्लीज यहाँ लगाएंगे और then क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बराबर हो गया। would you help me please, would you help me please, क्या आप बराए मेहरबानी करके मेरा मदद करेंगे? ओके लास्ट क्वेश्चन मार्क वुड यू हेल्प मी प्लीज। ओके हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या आप बराए मेहरबानी करके वो चीज़ मेरे हाथ में देंगे? क्या आप बराए मेहरबानी करके वो चीज़ मेरे हाथ में देंगे? सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके सो इस जुमले का इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वुड यू गिव मी दैट थिंग इन माई हैंड प्लीज, लास्ट क्वेश्चन मार्क। Would you give me that thing in my hand, please? Okay. So हमारे पास लास्ट जुमला है, क्या आप रोटी खाएंगे? क्या आप रोटी खाएंगे? इस जुमले का इंग्लिश बनेगा Would you eat meal? Would you eat meal? क्या आप रोटी खाएंगे? Would you eat meal? लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारी वुड का फर्स्ट यूजेस। ओके ये इस्तेमाल होता है फॉर पोलाइट ऑफर्स, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट्स। ओके पहले जो कि हमने सबसे पहले उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, दो जुमलों को, वो थे हमारे पोलाइट रिक्वेस्ट्स, और लास्ट वाला था वो जुमला वुड यू ईट मील, क्या आप रोटी खाएंगे? तो ये हो गया हमारा पोलाइट ऑफर। ओके तो ये था हमारी फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड। तो आओ स्टूडेंट्स वुड का सेकंड यूज देखते हैं। वुड फॉर रिपीटेड एक्शंस, फॉर पास्ट हैबिट्स, यानी कि हम पास्ट में गुजरे हुए वक्त में जो भी काम करते थे, यानी कि जो हमारी आदत थी, ओके उसे जाहिर करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके हमारी पहला जुमला है, मैं रोज शाम को टीवी देखता था। मैं रोज शाम को टीवी देखता था, तो क्योंकि मेरा हैबिट था कि मैं रोज शाम को टीवी देखता था। ओके वुड का सेकंड यूज होता है फॉर रिपीटेड एक्शंस के लिए, फॉर पास्ट हैबिट्स के लिए। ओके मैं रोज शाम को टीवी देखता था, यानी कि मेरी आदत था कि मैं रोज शाम को टीवी देखता था। ओके सो इस जुमले का इंग्लिश ट्रांसलेट है आई वुड वॉच टीवी एट नाइट डेली। आई वुड वॉच टीवी एट नाइट डेली, मैं रोज शाम को टीवी देखता था। आई वुड वॉच टीवी एट नाइट डेली। ओके सेकंड जुमला है हमारा, दूसरा जुमला है वो रोज अपनी होमवर्क मुकम्मल करती थी। वो रोज अपनी होमवर्क मुकम्मल करती थी। शी वुड कंप्लीट हर होमवर्क डेली।
शी वुड कंप्लीट हर होमवर्क डेली, वो रोज अपनी होमवर्क मुकम्मल करती थी। ओके, हम यूज टू को पढ़े सेम इसी तरह। ओके, फॉर रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज टू को भी हमने पढ़ा। ओके, सो लास्ट जुमला है हमारा, हम रोज चाय पीने के लिए होटल जाया करते थे। हम रोज चाय पीने के लिए होटल जाया करते थे। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेट है, वी वुड गो टू होटल फॉर टेकिंग टी डेली। वी वुड गो टू होटल फॉर टेकिंग टी डेली। हम रोज चाय पीने के लिए होटल जाया करते थे। वी वुड गो टू होटल फॉर टेकिंग टी डेली। ओके, तो ये हो गया हमारा वुड का सेकंड यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ देखते हैं इनका थर्ड यूज वुड का। वुड फॉर पास्ट अनरियल सिचुएशंस। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमने क्यों यहाँ थर्ड फॉर्म लगाया? क्योंकि हैव जहां भी हो, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पहला जुमला है, मैं रावलपिंडी में पढ़ाई करता लेकिन ये बहुत महंगा था। मैं रावलपिंडी में पढ़ाई करता लेकिन ये बहुत महंगा था। ओके, तो हम इस जुमले को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर में पहले क्या है? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही लगाएंगे, मैं की इंग्लिश है आई। देन सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगाएंगे, आई वुड हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना की इंग्लिश है स्टडी, तो इंग्लिश स्टडी की थर्ड फॉर्म है स्टडीड। ओके, आई हैव स्टडीड। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, रावलपिंडी में, इन रावलपिंडी। आई वुड हैव स्टडीड इन रावलपिंडी, मैं रावलपिंडी में पढ़ाई करता। आई वुड हैव स्टडीड इन रावलपिंडी, लेकिन ये बहुत महंगा था। बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, और यहाँ तक हो गया आई वुड हैव स्टडीड इन रावलपिंडी। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा वुड का सेंटेंस। और ये है बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और ये सेंटेंस है ये अलग है। ओके, ये वुड का है, आई वुड स्टडीड इन रावलपिंडी, ये यही हमारा इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस बनाया हुआ। ओके, और ये बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये अलग है। ओके, माजी का है लेकिन अलग है। ओके, सो मैं रावलपिंडी में पढ़ाई करता लेकिन ये बहुत महंगा था। आई वुड हैव स्टडीड इन रावलपिंडी बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, सो नेक्स्ट, 4 बजे थे आप घर आते। 4 बजे थे आप घर आते। इट वॉज 4 o'clock यू वुड हैव कम टू होम। इट वॉज 4 o'clock यू वुड हैव कम टू होम। 4 बजे थे, ये अलग जुमला है। ओके, और आप घर आते ये हमारी वुड का है। ओके, 4 बजे थे, इट वॉज 4 o'clock आप घर आते। यू वुड हैव कम टू होम। ओके, और ये हो गया हमारा वुड का थर्ड यूज। तो नेक्स्ट पे जाते हैं फोर्थ यूज पे। ओके, वुड फॉर पास्ट रिफ्यूजल्स, यानी कि पास्ट इंकारिया। ओके, सो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमारे पास पहला जुमला है मैं उसे कॉल करता था लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठाती थी। मैं उसे कॉल करता था लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठाती थी, और मैं उसे कॉल करता था, यहाँ तक जुमला है ये हमारी वुड का नहीं है, और लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठाती थी, यहाँ तक हो गया हमारी वुड का जुमला है। ओके, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको, मैं उसे कॉल करता था, आई कॉल्ड हर, यहाँ तक हमारा वुड का नहीं है। ओके, लेकिन बट वो मेरा कॉल नहीं उठाता था। शी वुड नॉट
पिक अप माई फोन, शी वुड नॉट पिक अप माई फोन, वो मेरा कॉल नहीं उठाती थी। मैं उसे कॉल करता था लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठाती थी। आई कॉल्ड हर बट शी वुड नॉट पिक अप माई फोन। ओके, सो दूसरा जुमला है हमारे पास, उस वक्त अली सलीम से नाराज था। उस वक्त अली सलीम से नाराज था, ये अलग है वुड से। ओके, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता था, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता था, ये जुमला है लास्ट वाला, ये वुड का है। ओके, सो इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे इसका। उस वक्त पहले लगाएंगे टाइम। ओके, द टाइम, उस वक्त, द टाइम अली सलीम से नाराज था, अली वॉज एंग्री फ्रॉम सलीम। ओके, यहाँ तक हो गया और वुड का जुमले बचा हुआ है, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता था। अभी ये जुमले ट्रांसलेट होगा वुड से। ओके, दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता था। ही वुड नॉट कॉल हिम। दैट टाइम अली वॉज एंग्री फ्रॉम सलीम, दैट्स वाई ही वुड नॉट कॉल हिम। उस वक्त अली सलीम से नाराज था, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता था। That time Ali was angry from Salim. That's why he would not call him. So last जुमला है हमारे पास, वो मुझे बुलाता था लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता था। He called me but I would not go there. He called me but I would not go there. वो मुझे बुलाता था लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता था। He called me but I would not go there. Okay, ये हो गया हमारी फोर्थ यूज वुड का। ओके, सो लास्ट यूज पे जाते हैं, 5 यूज पे। ओके, वुड फॉर फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास पहला जुमला है, मुझे यकीन था कि वो मुझे कॉल करेगी। मुझे यकीन था कि वो मुझे कॉल करेगी। इंग्लिश ट्रांसलेट है, आई वॉज श्योर दैट शी वुड कॉल मी। आई वॉज श्योर दैट शी वुड कॉल मी। मुझे यकीन था, आई वॉज श्योर कि दैट शी वुड कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगी। ओके, मुझे यकीन था कि, ये जुमले अलग हैं वुड से। ओके, वो मुझे कॉल करेगी, ये है वुड से। ओके, आई वॉज श्योर दैट शी वुड कॉल मी। मुझे यकीन था कि वो मुझे कॉल करेगी। ओके, दूसरा जुमला है, आपने वादा किया था। आपने वादा किया था, ये जुमला है, ये अलग है। ओके, वुड से अलग है, वुड से नहीं बनेगा। आपने वादा किया था, यू प्रोमिस्ड। ओके, पास्ट का, कि वो आएगा, कि वो आएगा। ही दैट ही वुड कम, दैट ही वुड कम, कि वो आएगा, दैट ही वुड कम। ओके, सो लास्ट है हमारे पास, मैंने सोचा था कि वो जीतेंगी। मैंने सोचा था, आई थॉट इट। मैंने सोचा था, आई थॉट इट, कि वो जीतेंगी, ही वुड विन। तो आई होप आप लोगों ने वुड के सारे यूजेस यानी कि 5 यूजेस समझे होंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों पर। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, लेकिन एक बात और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो कुछ जुमले आप लोगों ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ओके, ताकि मैं देखूं आप लोगों की समझ में आया है या न आया है, तो मैं उसी तरह देखूंगा, आप लोगों को आंसर करूंगा इंशाल्लाह। ओके, सो आज की क्लास यही रही। क्लास बहुत बड़ी हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। ओके, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में याद रखना और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।